अगले 2 वर्षों के दौरान चंबा विधानसभा की नई तस्वीर विकास कार्यों के माध्यम से तैयार की जाएगी। यह बात चंबा सदर विधायक पवन नैयर ने चंबा में मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न हुए नगर परिषद के चुनावों में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करके उन्हें भारी बहुमत से जीत दिलवाकर लोगों ने यह साफ कर दिया है कि प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने मौजूदा कार्यकाल के 3 वर्षों में जनहित कार्यों के साथ साथ विकास कार्यों को बिना भेदभाव के किया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में एक बार फिर से जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। वहीं विधायक ने कहा कि चुनाव आचार संहिता के समाप्त होते ही शहर में वेडिंग जोन निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। विधायक ने कहा कि इस जीत के माध्यम से कांग्रेस को करारा जवाब मिल गया है, क्योंकि इससे पूर्व कुछ कांग्रेसी यही कहते थे कि नगर परिषद चंबा के पार्षद कांग्रेस पार्टी के दम पर जीत हासिल किए हुए थे। विधायक पवन नैयर ने कहा कि नगर परिषद चंबा के दायरे में आने वाले वार्ड हरदासपुरा व सुल्तानपुर सबसे बड़े वार्ड हैं और यहां सड़क व स्ट्रीट लाइट व्यवस्था की आवश्यकता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए वो जल्द ही इन दोनों वार्डों का खुद दौरा करेंगे। इस मौके पर नगर परिषद के चुनावों में विजय हासिल करने वाले भाजपा समर्थित 8 पार्षद भी मौजूद रहे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी हाल ही में मुसल कमेटी के इलेक्शन हुए और मैं चंबा के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक यहाँ चंबा में एक इतिहास रचा है। आज तक चंबा में भारतीय जनता पार्टी की कमेटी कभी नहीं बनी। जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और मेरे साथ मेरे कुछ विधायकों ने 8 के 9 विधायकों ने भी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, पार्षदों ने। उस वक्त इन कुछ लोगों का कहना था कि ये तो कांग्रेस की कमेटी है, जब ये इलेक्शन लड़ेंगे तब इनको पता लगेगा, क्योंकि इन्होंने पार्टी के नाम पे वोट लिए हैं। और मैं एक बार फिर चंबा के लोगों को धन्यवाद करता हूं कि जिस तरह इन्होंने हमें यहाँ पर 11 में से 8 सीटें जो है दी हैं, इसके लिए मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और चंबा के लोगों को पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरह उन्होंने हम पर भरोसा दिलाया हम उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरे हिमाचल में आज मैं अभी सुबह अखबार पढ़ा 22 नगर परिषद और 18 नगर पंचायतों में जो है भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया है। सिर्फ कांग्रेस को 7 नगर परिषद और 3 नगर पंचायतों में जो बहुमत मिला है, इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये सारा क्रेडिट जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को जाता है कि जिस तरह उन्होंने 3 साल जितनी भी योजनाएं बनाई हैं उन्होंने, वो सारी गरीब लोगों के लिए योजना बनाई थी। इसका सारा क्रेडिट जो है ये अभी आप लोगों ने देखा। जिस तरह इन्होंने पूरे हिमाचल में विकास की गंगा इन्होंने वो की है, मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 में भी जो है ये सरकार रिपीट होगी। जहाँ तक चंबा विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री 3 साल में इतने काम किए कि आप पूछें मैं तो माननीय मुख्यमंत्री की देनदारी नहीं दे सकता हूँ। जब ये चंबा आए थे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि सर मुसल कमेटी के पास पैसा नहीं है, तो उन्होंने उस वक्त ही 25 लाख दिया था, जब अभी भी 25 लाख दिए। पिछले 50 साल की आप कमेटी का काम देख लो, पिछली कांग्रेस सरकार का काम देख लो, अभी 3 साल का देख लो। आपके सामने चंबा की जो समस्या सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या थी पार्किंग की, आपके सामने पार्किंग का काम लगा हुआ है। सुल्तानपुर सीवरेज स्कीम थी, मैं तो जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की कि सर सुल्तानपुर में सीवरेज की नहीं, हमारे 11 वार्ड है, 1 वार्ड में सीवरेज नहीं है, तो खुद भी हैरान हो गए, बोले ये कैसे हो सकता है। मैंने सर है नहीं। फिर उन्होंने डिपार्टमेंट से पता किया कि सर ये है नहीं, तब उन्होंने जाके उसकी अनाउंसमेंट की और आज आप देखो उसके लिए 15 करोड़ रुपया जो है उसका सैंक्शन हो गया, उसकी माननीय मुख्यमंत्री ने शिलान्यास भी किया और आज काम फुल स्विंग पर चला हुआ है। इसके साथ ही जब माननीय मुख्यमंत्री चंबा आए थे तो म्यूनसिपल कमेटी ने उनसे रिक्वेस्ट की थी सारी, इन्होंने उनसे मीटिंग की थी कमेटी वालों ने और वेंडिंग जोन वाले के लिए, तो माननीय मुख्यमंत्री ने बिल्कुल मान गए और आपके सामने वेंडिंग 3.5 करोड़ रुपया जो उस माननीय मुख्यमंत्री ने इसके लिए दे दिया है और इसके टेंडर की 4 सीटें लगी हुई है। मैं
एक्शन साहब से मैंने बात की थी, उन्होंने कहा कि जैसे आचार-संहिता खत्म होती है इसके वेंडिंग जोन के भी जो है टेंडर लग जाएंगे। ये कोई छोटा काम नहीं है। जितने हमारे रेडी फड़ी वाले बेचारे सारा दिन घूमते रहते हैं, कभी म्यूनसिपल कमेटी वाले ने तंग करना, कभी पुलिस वाले ने तंग करना उनको, कभी उनका सामान उठा के ले जाना। तो इससे भी हम जो है ये लोग निजात पाएंगे और कोई भी उनको तंग नहीं करेगा। हाँ, इसका हाथ एक और उसके बाद इस जो है बस स्टैंड से लेके पूरे हॉस्पिटल उसमें कोई रेडी नहीं लगेगी। अगर कोई लगेगी तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। उसमें किसी की सिफारिश की किसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसमें नाम किसी की सुनेंगे इसको। इसके बाद ये आपने देखो पहली बार आपने देखा सामने ये लगा हुआ आई लव चंबा, और इसमें लोग जितने भी आते हैं ये सेल्फी पॉइंट बन गया। ये पूरी पेंटिंग हुई है तहसील के ऑफिस के बाहर, आप देख लो। और अभी आपने क्योंकि आचार-संहिता है, इसके बाद आपने देखना पूरी स्पीड से जो है काम चलेंगे। आपने देखना बस स्टैंड से लेकर पूरे हॉस्पिटल राउंड तक, ये नहीं कि चंबा के शहर का ही काम कर रहे हैं, ताकि लोग बाहर से आएँ। हमारा जो ये मिलेनियम गेट है, इसमें भी हम लेटेस्ट लाइटें जो है दिल्ली से मैंने पता किया था, तो इसका भी हम बहुत जल्द 3-4 महीने में इसका जो है हम पूरी लाइटिंग होगी। रात को भी इसकी पूरी आप इसका पूरा मज़ा ले सकते हैं। इसका एक जो हमारा गांधी गेट है, इसमें भी हम कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। तो मेरी पूरी यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है चंबा विधानसभा के क्षेत्र में काम करूं। आपने देखा 3 साल माननीय मुख्यमंत्री चंबा की तरफ इतना पैसा दिया कि आप पूछो मत। इसका रिजल्ट भी आपके सामने है। इसके बाद लोकसभा की इलेक्शन हुई और चंबा विधानसभा क्षेत्र से 28,500 की लीड आई है। ये भी एक रिकॉर्ड है और ये टूटेगा भी नहीं अब। उसके बाद एक म्यूनसिपल कमेटी की इलेक्शन आई, इसमें आपने देखा कि हमारी 8 सीटें हैं आज तक, और पूरे बहुमत के साथ चंबा में म्यूनसिपल कमेटी है जो है ये बनी है जनता पार्टी की। तो मैं चंबा के लोगों का बिल्कुल एहसानमंद हूँ और मैं इन्हें पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपने देखा कि अब 2 साल रहेंगे हमारे अगले इलेक्शन के लिए। इससे अब जो है मैंने कल से ही काम शुरू करना कर दिया, क्योंकि आज आचार-संहिता जो है इसकी ख़त्म हो जाएगी। कल से सुल्तानपुर का काम शुरू, बाकी बाढ़ में हम बार चल जाएंगे। हमारे जितने भी लोग यहाँ पर, मैं जहाँ जिस भी चुनाव बूथ में गया तो मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद। मेरे ख्याल उन्होंने 50-60 लाख रुपए तो जितने हमारे मेडिकल बिल थे लोगों के, और जो गरीब लोग थे इतने पैसे दिए कि आप पूछो मत। और भी मैं सबसे लोगों से ये रिक्वेस्ट करता, अगर किसी के पास ओरिजिनल मेडिकल बिल है मेरे को दीजिए और मैं उनकी पूरी मदद करूंगा रिफंड करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री। और हालांकि मैं 3-4 बार अभी गया था माननीय मुख्यमंत्री, यार तेरे को यही काम है, जो गरीब लोग हैं, मैंने कहा सर इसको 10,000 दे दो, 15,000 दे दो, 20,000 दे दो, और कभी उन्होंने इनकार नहीं किया। कांग्रेस ने पिछले 5 साल सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, और ये आपने देखा कि लोगों को ये ठगते ही रहे, कोई काम नहीं किया इन्होंने। और इन्होंने एक और सोचा चलाया हुआ है कि अगले 5 साल जो है ना, क्योंकि सरकार जो रिपीट होती है, इस साल बीजेपी है कि अगले साल आ गई कांग्रेस की, फिर कांग्रेस की फिर बीजेपी, ये इनको बड़ी भारी गलतफहमी है। जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, आपने देखना है कि 2022 में जो है ये फिर सरकार जो है रिपीट करेगी। इसका रिजल्ट आपके सामने, लोकसभा का भी देख लिया, म्यूनसिपल कमेटी में भी आपने देख लिया, और अभी आपने देखी 22 नगर परिषद और 13 नगर पंचायतों में जो है इसमें भारतीय जनता पार्टी की बहुमत है। और मैं जितने भी हमारे पार्षद चुन के आए हैं इनको मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि म्यूनसिपल कमेटी के पास पैसा तो है ही नहीं, पैसे की बड़ी शॉर्टेज है, इनको पूरा विश्वास दो। और मेरे इनसे भी रिक्वेस्ट है कि सारे इकट्ठे मिलके जितने हमारे पार्षद हैं एक एक वार्ड में जाएं, उनकी समस्याएं सुने और जितनी मेरी मदद हो सके, हमने इनकी मदद पहले भी की है और आगे फिर करेंगे, ताकि जो हर एक वार्ड में जो है काम हो सके। पहले ये बड़े काम आपने देखा कि सपरी में पार्क बना हुआ है, जिम भी वहाँ पर लगा हुआ है, स्टेट बैंक के बाद जिम लगा है,
सुल्तानपुर वार्ड में जिम लगा है, धनाड़ा वार्ड में लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने जिम लगा है, जसाली वार्ड में जिम लगा है। मेरी पूरी कोशिश है कि हर एक वार्ड में जो है वो हम जिम लगाने जा रहे हैं। और वार्ड में नहीं, पूरी मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में हर एक पंचायत में एक एक जिम जो है मेरी लगाने की योजना है। जहाँ तक कूड़े की बात है, चंबा शहर में ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। पूरे ये चंबा की नहीं, पूरे हिमाचल की है। मैं जहाँ भी गया, चाहे मैं धर्मशाला गया, चाहे शिमला गया, वहाँ भी बुरा हाल है। मैंने डिप्टी कमिश्नर आदरणीय राणा जी से बात की थी और मुझे पूरा विश्वास है कि कोई इंटरनेशनल फर्म है वो यहाँ पर आ रही है। मैं अगर टाइम लगे तो आज मैं वहाँ जाऊँगा गुराह में, तो हम बहुत जल्द जो है इसका भी समाधान करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी म्यूनसिपल कमेटी की यही है। इसके साथ ही मैं एक बार फिर चंबा के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि जिन्होंने 3 साल में हमारी चंबा की किसी चीज़ की भी कमी आने नहीं दी है। और मैं एक और आपको ये चीज़ बताना भूल गया कि मेरी एक और प्रपोजल है कि ये जो भट्टी नाला में आपने देखा यहाँ पर आए दिन जाम लगा रहता है, तो इसकी भी मैंने इसका जो DPR बन के तैयार हो गया, 60 लाख रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया था। मेरे को लेटर भी उनकी आई हुई है। और ये जो है इसकी अभी क्योंकि कोरोना की वजह से जो पार्टी नहीं आ सकी, इसका भी ये सर्वे कर रहे हैं कि इसका डिज़ाइन कैसे बनाना है, कि सीमेंट का बनना है या स्टील का बनना है। तो ये भी जो समस्या जी लोगों की हम दूर करने जा रहे हैं। अभी मैं कल ही ये माननीय मुख्यमंत्री जी की भी एक मेरे को लेटर आ गई है कि हर एक विधानसभा क्षेत्र में 15 लाख रुपये से मुख्यमंत्री युवा निर्माण योजना, इसके तहत ये है कि हर एक विधानसभा क्षेत्र में ये माननीय मुख्यमंत्री 15 लाख रुपए देंगे। उससे एक फुटबॉल ग्राउंड की भी खेलने की उसमें प्रावधान होगा, और योगा का भी, और दूसरी भी छोटी मोटी जिम वगैरह सारा है उसमें। तो ये माननीय मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी योजना है। इससे पहले भी 30-30 लाख रुपये, जैसे वहाँ चील बंगला में इसका काम भी टेंडर अवार्ड हो गया। 1 करोड़ रुपए की जो वहाँ पर भी जो है भवन, सामुदायिक भवन तैयार हो रहे हो। बाकी मेरी पूरी योजना है कि चंबा शहर में, क्योंकि सुल्तानपुर और हरदासपुरा वार्ड बहुत बड़े वार्ड हैं, इसमें वार्ड हैं ये, और इसमें बिजली और उसकी सड़क की बड़ी समस्या है। तो इसके बाद मैं खुद जो है इन दोनों वार्डों में जाऊंगा, और चाहे लाइट की हो चाहे सड़क हो, इसका पूरा समाधान हम बहुत जल्दी से जल्दी इसका करें। क्योंकि लोगों की, चाहे शमशान घाट हो, पहली बार जब मैं जीत के आया, मेरे ख्याल कोई विधायक नहीं गया होगा। मैं पहली बार जीतने के बाद बालू शमशान घाट की, आप वहाँ जाके देखना, आपने टाइलें पड़ गई, सेंटेक्स की पानी की टैंकी पता नहीं कितने साल पहले बनी हुई थी, उसको उखाड़ के नई टैंकी लगाई। मुगला शमशान घाट के में सुल्तानपुर या नीचे सीतापुर के पास गया। तो मेरी पूरी योजना, और मैं खुद जाकर इसको जो है वो चेक करता हूँ। और मैं आपको लोगों को पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आचार संहिता के खत्म होते जितने भी हमारे काम हैं, पेंडिंग काम है, फुल स्विंग से लगेंगे। आपने देखना 2 साल में हम चंबा का नक्शा बदलने जा रहे हैं। खासकर आपने शहर से देखना आपने, और गांव का भी। हर एक गांव में सड़क से लेकर आप उदयपुर जाइए, आप उदयपुर में जितने भी मेन रोड से लेकर गांव तक, ये नहीं कि सिर्फ एक उदयपुर में सरू में मेन रोड से लेकर गांव तक पूरी लाइटें लगी हुई हैं। 100 लाइटें मेरे ख्याल इस वक्त जो है मैंने उदयपुर पंचायत को दी है। ऐसे ही मैंने जितने हमारे प्रधान थे, क्योंकि अभी तो इलेक्शन हो रही है, मैंने उनको ये निर्देश दिए हैं कि हर एक गाँव को मेन रोड से, ताकि लोग जब रात को घर जाएँ तो अंधेरे में न जाए। आपके सामने कांदू लाइटें लगी, आपके सामने यहाँ पर भट्टी नाले में वहाँ पर लाइटें लगी। तो मेरी पूरी कोशिश है, और मैं एक और लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि अभी म्यूनसिपल कमेटी के तो इलेक्शन हो गए, पंचायत के इलेक्शन होने जा रहे हैं। अच्छे और ईमानदार आदमियों को चुनिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत पैसा आ रहा है, हिमाचल गवर्नमेंट से बहुत पैसा आ रहा है, MLA हेड से पैसा मिलेगा, MP हेड से पैसा मिलेगा, और भी बहुत इसमें स्कीमें हैं। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ठीक आदमी को चुनें, ताकि पैसे का ठीक यूज हो सके। अगर आप ठीक आदमी चुनेंगे तो आपकी पंचायतों का भी जो है कार्य जो अच्छा होगा।
इसलिए मेरे सबसे ये रिक्वेस्ट है कि पंचायतों में जो है एक अच्छे और ईमानदार आदमी को आप चुन के भेजें। धन्यवाद।